पाकिस्तान की आज बेहतरीन परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में 7 विकेटों से हरा दिया और जो नुमाया परफॉर्मेंस रही इस मैच में वो यासिर शाह की थी, नोमान अली की थी और इसके अलावा अजहर अली ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन जो हाईलाइट थी इस मैच की वो थे मैन ऑफ द मैच फवाद आलम, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की और पिछले 3 मैचेस में ये उनकी दूसरी सेंचुरी थी। लेकिन उनको ये परफॉर्मेंस देने में और हमें ये परफॉर्मेंस देखने में 11 साल का इंतजार करना पड़ा है। फवाद आलम मुसलसल हर साल हर सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे, रन्स का अंबार लगा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ना किसी सेलेक्टर ने उनको सेलेक्ट किया, ना किसी कप्तान ने उनको टीम में शामिल करने के लिए जोर दिया। 2 रोज पहले क्रिकइन्फो पे उमर फारूक का एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 2009 से 2020 यानी कि 11 साल में पाकिस्तान ने 88 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 7 चीफ सेलेक्टर्स आए जिन्होंने 40 नए खिलाड़ियों को मौका दिया और इन 11 सालों में फवाद आलम ने फर्स्ट क्लास सेंचुरीज 26 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज स्कोर की, 8000 रन बनाए 56.5 की औसत पर, लेकिन उसके बावजूद उनको मौका नहीं मिला। इसके अलावा भी फवाद आलम के पास कई रिकॉर्ड है। तमाम खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उसमें सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो फवाद आलम का है, तकरीबन 56.3 का उनका एवरेज है और 12000 रन बनाने वाले वो सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर हैं। हनीफ मोहम्मद के बाद फवाद आलम ने सबसे तेज 12000 रन बनाए हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। इसके बावजूद उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया गया और इंजमाम उल हक साहब जो कि पाकिस्तान के ग्रेट बैट्समैन रहे हैं, जब वो चीफ सेलेक्टर थे तो फवाद आलम की परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। फवाद आलम का है, उसने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है। आखिरी टेस्ट मैच वो 2009 में खेला था और ये इस तरह की परफॉर्मेंस है ना, इंग्लैंड का एक प्लेयर होता था राम प्रकाश, उसने भी बहुत दे रखी है, उसने 100 कर रखे थे, लेकिन वो इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेल सका। इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस देना और इंटरनेशनल में थोड़ा सा फ़र्क है, एक तो ये वाली चीज़ है। और अब मेरे ख्याल में अगर इनके पास लड़के नहीं है क्योंकि जिस तरह लड़कों की परफॉर्मेंस है तो मेरे ख्याल में उसको भी ट्राई कर लेंगे ये लोग। इंजमाम उल हक जो कि चीफ सेलेक्टर थे कह रहे थे कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उनकी बेहतर है, लेकिन हर खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है ज़रूरी नहीं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करे। लेकिन जब डेब्यू किया था फवाद आलम ने तो अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 168 का स्कोर किया था और सिर्फ 3 मैचेस उनको खेलने का मौका मिला था जिसमें उनका 40 का एवरेज था, तकरीबन 250 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद 11 साल के लिए उनको ड्रॉप कर दिया गया और वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे। और जब भी फवाद आलम से पूछा गया कि आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस तो बड़ी शानदार है लेकिन आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में सेलेक्ट नहीं किया जाता, तो इस पर वो क्या कहते रहे हैं, सुनिए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, ऑनर की बात है कि मेरा नाम राम प्रकाश के साथ जोड़ा। इस चीज़ का जवाब ये दूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि परफॉर्म करूं, कोशिश करूंगा कि सबको गलत साबित करूं। जहाँ तक इंसाफ और ये चीज़ें हैं वो अल्लाह करने वाला है। हम लोग मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा अल्लाह पे भरोसा है, इंसान पे नहीं है। सो जो किया, जो जिस तरह फिर होता है वो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है और अल्लाह ताला सबको फिर सामने लेके ज़रूर आता है, वो सबको पता भी ज़रूर चलता है। जब आपका वो कहते हैं ना नसीब जब खुलता है तो फिर अल्लाह ताला फिर आपको भारी लगाता है, पहाड़ी चढ़ा देता है। टीम से ड्रॉप होने की बात है, आई थिंक आई एम यूज्ड टू, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। मैंने अल्लाह की रस्सी को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। जब वो मुझे इज्जत देना चाहेगा तो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, वो कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये कहना कि डिसाइडेड ना हो, ये तो मुझे अपने आप से भी फिर मैं झूठ बोलूँगा, क्यों नहीं था, हर कोई होता है। फवाद आलम डिसअपॉइंटेड थे लेकिन मुसलसल परफॉर्म करते रहे और ये तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डिटर्मिनेशन की है, ये मुसलसल मेहनत की है और लगातार मेहनत की है। ये तस्वीर आपको बताती है कि जब आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा हो तो उस वक्त भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है और यही हुआ और इसीलिए फवाद आलम ने अपने कमबैक पर 2 सेंचुरीज स्कोर की है। इस पर मजीद बात करेंगे। सिकंदर बख्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रही, ये मैच 7 विकेटों से हम जीत गए, लेकिन फवाद आलम की परफॉर्मेंस यकीनन हाईलाइट थी। कमबैक किया है उन्होंने और ज़बरदस्त कमबैक है, 2 सेंचुरीज मार चुके हैं अपने पिछले 3 मैचेस में। यहाँ पर भी जब वो बैटिंग के लिए आए 27 पे 4 थे, यानी कि टीम अंडर प्रेशर थी। कैसा रेट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को और इतने अरसे तक बाहर रहने की क्या वजह आपको समझ आती है? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि टेस्ट मैच में सिलेक्शन का क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। 12000 रन बनाए हैं सेकंड फास्टेस्ट स्पीड पर, 57 का एवरेज है जो किसी फर्स्ट क्लास खिलाड़ी का नहीं है। क्या वजह नजर आती है आपको इतने अरसे तक बाहर रहने की उनके?
पहले तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि ये बहुत जरूरी थी जीत कि न्यूजीलैंड में हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं आए थे। एक तो मुबारकबाद हो गई। अब दूसरी, अब हम जो उसकी इनिंग है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग है, और आप जो वजह पूछते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आता। हमने बड़ा उसको सपोर्ट किया था बैठ के कि भाई आप उसको खिलाएं। मैं बड़े जो सेलेक्टर साहब हैं जो जमाने के थे उनके लोग अब यूट्यूब पे चला रहे हैं, उनके जो प्रीवियस थे वो ये कहते थे कि जी उनमें इतना क्लास नहीं है, उनकी वो क्वालिटी नहीं है। इसी तरह दूसरे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जी वो तो T20 नहीं खेलते, तो उनको कैसे हम टीम में लें। तो ये मतलब ये कि एक अजीब सी कैफियत थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो क्राइटेरिया होता है वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस का होता है। जो लड़का अच्छी परफॉर्मेंस करता है आप उसको खिलाते हैं, अगर वो फेल हो जाए तो फेल हो जाए, कामयाब हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, इसलिए कि वो डिजर्व करता है। आज नोमान पिछले साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर था, हम उसकी बात कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के। इस साल भी वो नंबर 2 था, तो उसको खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया। तो इसी तरह हमें लोगों को खिलाना चाहिए। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर किसी को उसका स्टांस पसंद नहीं है तो वो पूरी जिंदगी क्या वो इसी चीज पे गुजार देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक प्लेयर उसने देखे ना इतना जबरदस्त ये बात है, उसका स्टांस थोड़ा मुख्तलिफ है, अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। लेकिन इसी तरह स्टीव स्मिथ जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है इस वक्त, उनका भी बड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है। अगर स्टाइल पे ही जज करना है सिर्फ प्लेयर्स को तो फिर शायद वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा ना बनते अगर पाकिस्तानी होते वो तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यही एक लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो मसला आ गया है ना कि यहाँ पर कि आपके पसंदीदा अगर लड़के हैं, देखें मिसबा के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। जब वो कप्तान थे और जब वो कोच बने हैं, जब सेलेक्टर बने हैं, कि वो पुराने लड़कों पे डिपेंड करते हैं। अगर वो कोई लड़का अब कंप्लीट जब फेलियर हुए हैं वहां पर न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने इनको चांस दिया है, वरना तो इनको भी चांस नहीं देते। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर शादाब अनफिट नहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली वो नोमान की जगह शादाब को खिलाते। तो हमें ये साहब, अभी मैंने इंजमामुल हक का ये शॉट सुनवाया जिसमें वो कह रहे थे डोमेस्टिक में जरूरी नहीं है जो शख्स अच्छा परफॉर्म कर वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी अच्छा खेल सके। तो ये चीफ सेलेक्टर्स और जो सेलेक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं, कहता है हमारा जो सिस्टम है। ताबिश खान उसको सेलेक्ट किया है, वो 34-35 साल का है, फास्ट बॉलर का डेब्यू 35 साल की उम्र में हो रहा है। नुमान अली 34-35 साल के हैं, यू आर पास्ट योर प्राइम। नहीं देखिए, एक और लड़का है जाहिद महमूद, वो भी दादू का है, वो भी 30s के रेंज में है और वो भी मुसलसल आउट कर रहा है, इज अ राइट आर्म लेग स्पिनर। अगर ये नहीं खेले 30 साल की उम्र में तो फॉल्ट किसका हुआ? सिस्टम का हुआ ना। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब वो लड़के एक दफा अंदर घुस जाते हैं वो निकलने का नाम नहीं लेते, या उनकी दोस्तियां जो है एक दूसरे के काम आ रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिस्टम का फॉल्ट है, जो इतनी बड़ी एज में जाके कोई डेब्यू कर रहा है, किसी को 11 साल परफॉर्म करने के बाद भी चांस नहीं मिल रहा।